हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यूज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। सो अवर फर्स्ट एमसीक्यू इज़ जॉब एनालिसिस इज़ अ मस्ट फॉर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया है कंपनसेशंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग। तो यहाँ बोला है कि जॉब एनालिसिस एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है क्योंकि हाँ जी, यहाँ पर क्या आंसर होगा? डी, ऑल ऑफ द अबाव। हम जॉब एनालिसिस कब करते हैं? कंपनसेशन बढ़ाना हो, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम पे भी हम जॉब एनालाइज करते हैं, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग देना है तब भी जॉब एनालिसिस का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आंसर वुड बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। Now the second question is dash is not an internal source of recruitment। यहाँ हमें बताना है कौन सा internal source of recruitment नहीं है। So let's see our options. Options are A promotion, B transfer, C advertisement या D department exams। This is a super easy question। यहाँ पे हमें पता है promotion, transfer और department exams internal sources हैं recruitment के, but advertisement हम advertisement इंटरनली तो नहीं करते ना, एडवर्टाइजमेंट तो हमें एक्सटर्नली ही करनी है। सो दैट इज़ द रीज़न द आंसर वुड बी सी, एडवर्टाइजमेंट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जॉब डिज़ाइन। हमें बताना है जॉब डिज़ाइन का यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है। सो हियर द ऑप्शंस आर जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब री इंजीनियरिंग एंड जॉब आउटसोर्सिंग। सो फॉर जॉब डिज़ाइनिंग वी डेफिनेटली रिक्वायर जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी, री इंजीनियरिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है ड्यूरिंग जॉब डिज़ाइनिंग, बट जॉब आउटसोर्सिंग इज़ नॉट एट ऑल द कंपोनेंट ऑफ जॉब डिज़ाइनिंग बिकॉज हम लोग आउटसोर्सिंग तब करते हैं जब हम लोग अपना जो भी जॉब रिलेटेड वर्क होता है वो हम किसी आउटसाइड एजेंसी को सौंप देते हैं, ठीक है। दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी थिंग अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट्स। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉब आउटसोर्सिंग। Now the next question is moving employees from one job to another in a predetermined way is called dash। है ना, एम्प्लॉयज़ को जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे या एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जॉब एनरिचमेंट बोलते हैं, जॉब रोटेशन, जॉब री इंजीनियरिंग या वर्क मैपिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉब रोटेशन, ठीक है। हम एक जॉब जिसमें वो पर्सन है उसको वो डेली वही काम करे जा रहा है, ठीक है, उसके लिए वो एक मोनोटोनस वर्क हो गया है ना, थोड़े टाइम के बाद एक बोरिंग सा भी फील करने लग जाता है एम्प्लॉय। तो उसको एक नया नॉलेज भी देने के लिए उसके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो वो जॉब कर रहा है उसके अलावा भी ही और शी नोज़ मच मोर थिंग्स, है ना, तो वो अपनी उस नॉलेज को कहीं और भी अच्छे से इन्वॉल्व कर सके, अपने और अच्छे से यूज़ कर सके और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो और अच्छी दे पाए। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का भी एक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और प्लस कंपनी को भी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर वुड बी जॉब रोटेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर दैट इज़ ऑल्सो नोन एज PAQ फॉर जॉब एनालिसिस इज डैश, है ना। तो ये जो पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर है, जॉब एनालाइज करने के लिए हम लोग कई तरह की टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ये सारी टेक्निक्स है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चनर टेक्निक है उसी के अंडर आती है ये पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, ठीक है। तो इसको पूछा है कि ये कैसी है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, बोथ है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो जो क्वेश्चनर टेक्निक है वो कैसी होगी, क्वांटिटेटिव टेक्निक। सो ऑप्शन ए वुड बी द आंसर। Now the next question is which of the following is considered as qualitative technique of job analysis। हमें बताना है कौन सी यहाँ से qualitative technique है job analysis की। तो यहाँ पर options में है position analysis questionnaire, interviews, functional job analysis या all are qualitative approaches। तो यहाँ पर हमें बताना है क्वालिटेटिव टेक्निक। तो क्वालिटेटिव टेक्निक कौन सी होगी, इंटरव्यूज़, ठीक है। ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। क्वालिटेटिव टेक्निक क्यों बोलते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू वी कैन जज सो मैनी थिंग्स अबाउट द एम्प्लॉय। जो भी पर्सन है अगर हम उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, और पर्सनैलिटी कैसी है उस पर्टिकुलर पर्सन की। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ईजिली जज कर सकते हैं। बट क्वेश्चनर और इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर दे देता है ना एम्प्लॉय, तो उससे हम लोग बाकी की चीज़ें जज नहीं कर पाते हैं। तो उसमें बहुत लिमिटेड हम लोग जजमेंट अपनी दे सकते हैं। सो यहाँ पर क्वालिटेटिव अप्रोच कौन सी होगी, इंटरव्यूज़। ऑप्शन बी वुड बी द आंसर।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू डैश। जॉब एनालिसिस हम लोग कैसे कलेक्ट, ओके नाउ द क्वेश्चन इज जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू डैश। तो हम लोग जो जॉब एनालाइज कर रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को चीज़ें कैसे पता चलेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ए क्वेश्चनर, बी इंटरव्यूज़, सी बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ द अबाउ। तो देखो जब हम लोग जॉब एनालिसिस करते हैं ना तब हम लोग उसको क्वेश्चनर से भी कर सकते हैं और इंटरव्यू से भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी ये चीज़ प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी। Now the next question is dash means assigning a specific rank and responsibility। तो यहाँ पर ऑप्शंस में है सिलेक्शन, इंडक्शन, रिक्रूटमेंट या प्लेसमेंट। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर हम लोग स्पेसिफिक रैंक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं। तो ये चीज़ें हम करते हैं प्लेसमेंट में। सो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर। प्लेसमेंट में हम लोग बताते हैं कि भाई आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड आपका ये रैंक है, ठीक है। विच इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड फॉर रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए कौन सी बहुत ही कम एक्सपेंस आने वाली मेथड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये सारी की सारी मेथड्स जो हैं वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में है वॉक इन इंटरव्यूज़, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कंसल्टेंट्स या कैंपस प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे जो सबसे लेस एक्सपेंसिव मेथड होगी ना वो होगी वॉक इन इंटरव्यूज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वॉक इन इंटरव्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कैंडिडेट को कहाँ से मिल जाती है, या तो जो फर्म है वो अपने इंटरव्यूज़ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कोई न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई आजकल तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं जहाँ पर इंटरव्यू से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को जो भी जॉब सर्च कर रहा है उसको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल कौन सी पोजीशन के लिए जॉब वैकेंसी खुली हुई है, कब से कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, कौन सा टाइम है, कब जाना है, कौन सी लोकेशन पे जाना है, एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड इन दैट। तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू वुड बी द लीस्ट एंड लेस expensive method compared to other methods. Option A would be the answer. Now the next question is recruitment usually highlights the need for establishing dash। यहाँ पे ऑप्शन है जॉब स्पेसिफिकेशंस, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन या नन ऑफ द अबाउ। तो रिक्रूटमेंट हमेशा क्या हाईलाइट करता है कि जब भी हमें किसी कैंडिडेट की या जब भी हमें अपनी वैकेंसी फिल करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो हम लोग क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग मेनली फोकस किस पे करते हैं कि हमको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग ध्यान में रखते हैं, ठीक है। हमें क्या क्वालिटीज़ चाहिए जो भी कैंडिडेट हम लोगों को रिक्रूट करना है उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग किस में देखते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशंस में, ओके। तो यहाँ पे आंसर वुड बी ए, जॉब स्पेसिफिकेशंस। रिक्रूटमेंट यूजुअली हाईलाइट्स द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग जॉब स्पेसिफिकेशंस। Okay, the next question is employment exchanges are dash source of recruitment। employment exchange कैसे sources हैं recruitment के। तो options में है A modern, B suitable, C external या D classical। तो ये हम लोगों ने पहले भी question में देखा है कि employment exchanges कैसे recruitment कैसे sources हैं, external sources हैं recruitment के, right। तो यहाँ पे option C would be the answer। Okay, now the question is performance appraisal refers to dash of an employee। ऑप्शंस आर ए ट्रेनिंग, बी असेसमेंट, सी प्लेसमेंट या डी इंडक्शन। तो यहाँ पे आंसर वुड बी असेसमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसको हम लोग असेस कर सकें, है ना, उसने अपनी जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट किया है कि नहीं किया है, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड सेट किए थे उसने उसके अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है, ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पर असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का लेना देना किस चीज़ से होता है, असेसमेंट से। सो यहाँ पर आंसर होगा असेसमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज बोनस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश। बोनस हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस में है वेजेस, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स या फ्रिंज बेनिफिट्स। तो बोनस को हम लोग डालेंगे इंसेंटिव्स में, ठीक है। हमेशा याद रखो बोनस किस कैटेगरी में आएगा, इंसेंटिव्स में।
नाउ हियर द क्वेश्चन इज रिक्रूटमेंट इज़ वाइडली यूज्ड एज डैश। रिक्रूटमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव प्रोसेस बोलेंगे, नेगेटिव प्रोसेस बोलेंगे, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे या फिर नन। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास जो भी जॉब वैकेंसी है, ठीक है, हमने अगर वो जॉब वैकेंसी कहीं पे बाहर निकाली है तो यहाँ पर हर कोई अप्लाई कर सकता है ना। अगर वो एलिजिबल है कैंडिडेट, सो ही और शी कैन डायरेक्टली अप्लाई। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे सबका वेलकम किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। नेगेटिव प्रोसेस क्या होती है, सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम लोग रिजेक्ट करते हैं, है ना, जो हमें डिजर्विंग नहीं लगता है या जिसकी क्वालिटीज़ मीट नहीं हो पाती है हमारे रिक्वायरमेंट से, हम उनको मना कर देते हैं। सो वो प्रोसेस होती है नेगेटिव प्रोसेस। तो याद रखो, जब भी रिक्रूटमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो वो पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन की बात आएगी तब नेगेटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ रिक्रूटमेंट है तो यहाँ पर आएगा आंसर ए, पॉजिटिव प्रोसेस। एम्प्लॉय वेलफेयर इंक्लूड्स डैश। तो एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या इंक्लूड होगा यहाँ से, ऑप्शंस में है ए काउंसलिंग, बी क्रच फैसिलिटी, सी प्रमोशन या डी नन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में हम लोग कंसिडर करेंगे क्रच फैसिलिटी को, ऑप्शन बी, है ना। क्रच फैसिलिटीज़ दी जाती है फॉर दी वीमेन। अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो वो उस क्रच की फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ पर ला सकते हैं जहाँ पर उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता है, केयर करी जाती है और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।